हेलो बच्चों, हम लोग क्लास कर रहे थे पाई के बारे में। आप सभी बच्चे पाई के बारे में पढ़े होंगे और हमने आपको पाई के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ाया कि पाई की खोज कब हुआ, किसने किया, उसके बारे में। पाई की परिभाषा क्या होती है, जो पाई हम लोग पढ़ते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, इसकी परिभाषा आपको बताया गया है, वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। सबको समझ में लगभग आ चुका है। और पाई का इसका खोज सारी चीजें हमने समझा दिया है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग करने वाले क्या, आज की क्लास में पाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। इसके बारे में हर टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले इसके एक लॉजिक को देखते हैं ध्यान से। देखने के पहले अपने दोस्तों के बीच में जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। पाई का मान 22/7। और देखिए इसके बारे में आपको हम क्या समझा रहे हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त की ये परिधि है, इसको परिधि कहते हैं। और ये वृत्त का क्या है, व्यास है। और व्यास जो होता है इसके 7 यूनिट होता है। ठीक है, 7 यूनिट होता है। आप इसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा, अच्छे से। एक कड़ा ले लीजिएगा, जो हाथ में जो कड़ा पहना जाता है उस कड़ा को इंची टेप से जब आप नापिएगा तो 7 यूनिट को दर्शाएगा। और इसकी पूरी परिधि को जब उसकी गोलाई को नापिएगा तो 22 यूनिट दिखाई देगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये 22 क्या है, तो आपका परिधि है, तो हम इसको परिधि को सी से लिखते हैं। और 7 क्या है, इसका व्यास है, तो व्यास को हमने डी से लिखा। और ये फॉर्मूला किसका है, तो पाई का है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पाई लिख दिया। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, C/D, डी को हम तोड़ते हैं तो डी का मतलब क्या होता है, व्यास। व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 भाग, त्रिज्या को डबल करते हैं तो व्यास बन जाता है। तो यहाँ पे हम इसके 2 भाग कर दिए, R और 2 R को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 2R इक्वल टू क्या हो गया, पाई। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये बटा इधर किस में आएगा, गुना में, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2πr। आपको क्या दिखाई दे रहा है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या बन गया, 2πr बन गया। इस तरह से हमने क्या किया, इस फॉर्मूला के माध्यम से हमने वृत्त की एक परिधि का फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अगली बातों को देखते हैं ध्यान से। अभी पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है दशमलव में 3.14159। आप इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 3 लिखा गया, पता है ये 3, आपको एक बात और याद होना चाहिए कि पाई दिवस मनाया जाता है। पाई का एक दिवस मनाया जाता है, हर चीज का एक दिवस होता है ना, शिक्षक दिवस, चिल्ड्रन डे, आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ऐसे दिवस मनाए जाते, गांधी जयंती, उसी तरह से पाई दिवस ही मनाए जाते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ 3 लिखने का मतलब है कि तीसरा महीना, और 14 लिखे हो 14 तारीख। अब देखिए तीसरा महीना क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 14 मार्च को क्या किया जाता है, इसका पाई दिवस मनाया जाता है। तो आज आपने पढ़ा कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को। एक बात और समझिए, इसकी कितनी टाइमिंग होती है, कितने बजे से ये मनाए जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 159, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1.59 लिख दिया और PM डाल दिया। ये क्या हो गया, आपकी टाइमिंग बता रहा है, यानी 1:59 पे पाई दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपने आज की क्लास किया कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो जो पाई को 22/7 पढ़ते हैं, 3.14, वृत्त के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के विलन के क्षेत्रफल में, शंकु, गोला, अर्धगोला में, छिन्नक में, ये जो पढ़ते हैं, इसकी हमने क्या किया, पहला वीडियो में इसकी कहानी समझाया, दूसरे वीडियो में हमने क्या बताया, इस पाई के माध्यम से हमने वृत्त की परिधि निकाल लिया। फिर अगला टॉपिक क्या समझाया कि पाई दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका इस मान को याद रखिए, तीसरा महीना 14 तारीख और 1:59 पे क्या किया जाता है, इसका पाई दिवस को मनाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इसी 14 तारीख को हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था और इसी 14 तारीख को हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी। स्टीफन हॉकिंस की इसी तारीख को मृत्यु हुई थी और इसी तारीख को हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आज आपने सारे बच्चों ने क्लास किया कि पाई के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखा और ये हम लोग फॉर्मूला देखे और 1-2 टॉपिक और उसको ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पाई को 22/7 रखकर पृथ्वी की परिधि की गणना की आर्यभट्ट ने, यानी आर्यभट्ट ने सबसे पहले वो कौन सा व्यक्ति था जो वृत्त की परिधि की गणना की। वो वृत्त की परिधि की गणना करने वाले कौन से व्यक्ति थे, आर्यभट्ट, जो भारत के रहने वाले थे।
5 सही दशमलव स्थान तक, यानी दशमलव के 5 स्थान तक किसने इसके बारे में बात बताया? लियू हुई, जो चीन के महान गणितज्ञ थे। दशमलव के 5 स्थान तक जो सही मान था वो बताने वाले थे लियू, देखिए लियू हुई, चीनी महान गणितज्ञ। और पाई का 3 संख्या को लेकर वृत्त का क्षेत्रफल बनाने वाले, वृत्त का क्षेत्रफल बताने वाले कौन थे? बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस ने पाई बराबर 3 स्थान तक लेकर उसने वृत्त का क्षेत्रफल बनाया। आपको एक और बात याद होना चाहिए, पाई ग्रीक अक्षर का 16वां अक्षर है। आपको पता होना चाहिए जो पाई जो हम लोग लिखते हैं, ये जो ग्रीक अक्षर है उसके अल्फाबेट का 16वां स्थान पे आता है। हम लोग के अल्फाबेट पे जानते हैं क्या होता है? 16वां स्थान पे पी आता है, पी आता है, उसके ग्रीक अक्षर के अल्फाबेट के 16वां स्थान पे पाई आता है। तो आज आपने क्लास क्या किया बच्चों? आज आपने पढ़ा कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो तीसरा महीना 14 तारीख 1:59 पे पाई दिवस को मनाया जाता है। और पाई का मान क्या होता है? 22/7। उस 22/7 से क्या निकाले? वृत्त की परिधि को निकालें। ठीक है, ये आज हमने अपनी क्लास को दिया। हमें आशा है कि आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे, और हमें विश्वास ये भी है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में डालें, ताकि वो बच्चे भी वो चीज को रटे नहीं, उनके मन में सवाल हो कि पाई होता क्या है, पाई की खोज कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में वो जानेंगे। और आप भी आज सुने होंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छा आपको भी यह वीडियो लगा होगा।